नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो? आरजे रज़िया रागिनी। दोस्तों, आपसे वादा तो किया था कि हर हफ्ते आपसे मुलाकात करूँगी, रूबरू होंगी। लेकिन बस ज़िंदगी जद्दोजहद का नाम है। कहीं न कहीं हम अपनी ज़िम्मेदारियों में अपने करियर को लेके, अपने परिवार को लेके फँसे हुए होते हैं। तो थोड़ा-सा वक़्त निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर भी अ, आपसे बात करने को दिल करता है, दिल चाहता है, अपने बारे में कुछ बताऊँ, अपने जर्नी के बारे में बताऊँ कुछ, कि कैसे आरजे रज़िया रागिनी तक का सफ़र मेरा रहा है, छोटी-छोटी मेरी यादों के साथ में, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन सबसे पहले माँ की बात। माँ की एक कहावत मुझे बड़ी पसंद थी कि हिले रोज़ी बहाने मौत। हम अक्सर ये कह देते हैं कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हम ये कह देते हैं कि अरे ऐसा नहीं होता तो वो बच जाता, अगर उसका सही ट्रीटमेंट होता तो वो बच जाता, टाइम पे उसको डॉक्टर मिल जाता तो वो बच जाता। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम अ, कहने शुरू कर देते हैं और ये नहीं समझते हैं कि उसका वक़्त आ गया था। सिर्फ़ ये बहाने हो जाते हैं क्योंकि ऊपर वाला कभी भी अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेता है कि भई नहीं, उसका वक़्त आ गया था इसलिए वो चला गया। लेकिन वक़्त जब आपका मुकर्रर होता है, तभी आप जाते हैं। वरना कई बार लोग इतने बड़े-बड़े भूचाल आते हैं, इतने बड़े-बड़े भूकंप आते हैं, इतने बड़े-बड़े हादसे हो जाते हैं, तो भी इंसान जिसकी ज़िंदगी होती है, वो बच जाता है। और कुछ लोग सिर्फ़ एक केले के छिलके पे फिसल के या बाथरूम में फिसल के या हिचके आने से डेथ हो जाती है। तो हिले-रोज़ी बहाने मौत, ये बहाने हो जाते हैं। और हिले-रोज़ी मतलब हिले मतलब आपका रिस्क जहाँ पर है, वहीं पर आपको रिस्क मिलेगा। कुछ लोग विदेशों में जाके अच्छा कर लेते हैं, अपने मुल्क में अच्छा नहीं कर पाते हैं। या कुछ लोग अपने सिटी से बाहर जाकर, जैसे बहुत से लोग मुंबई में आके अपना करियर बनाते हैं, कुछ लोग मुंबई से जाके बाहर अपना करियर बनाते हैं। तो ये हिले होते हैं, ये एक जगहें होती हैं, जहाँ से आपका रिस्क लिखा होता है। तो कहते हैं ना कि ईश्वर आपको अपने आप ही वहाँ ले जाता है, जहाँ आपका रिस्क होता है। तो ये तो माँ की कहावत हुई कि हिले रोज़ी बहाने मौत। अब चूँकि पिछले दिनों अम, इंटरनेशनल फेस्टिवल वीक भी था और इंटरनेशनल थिएटर वीक था और थिएटर्स जो है वो मेरा बहुत पैशन रहा है और मुझे थिएटर से बचपन से ही लगाव रहा है। तो अपनी इस जर्नी में मैं थिएटर का ज़िक्र ज़रूर करूँगी क्योंकि मैंने बहुत छोटी उम्र में, जब मैं शायद 14 या 15 साल की थी, तो मैंने अपना दिल्ली में फर्स्ट ऑडिशन दिया था एज़ एन एक्ट्रेस। और मुझे याद है उस वक़्त में हमारे जो जजेस थे वो थे चमन बग्गा जी और मधु राजा जी, जो कि एक बाद में बहुत अननोन प्रोड्यूसर रहे हैं टेलीविज़न के। तो उन वहाँ पर मैंने अपनी ही लिखी हुई एक स्क्रिप्ट का छोटा-सा अंश एक्ट करके बताया था और वो उनको इतना पसंद आया था और मेरा वहाँ एज़ एन एक्ट्रेस सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद मेरी जर्नी में मैंने डांस, जैसा कि आपको पिछले एपिसोड्स में बताया कि मैंने डांस भी सीखा है भारतीय कला केंद्र से। उससे पहले मैं रीता भंडारी जी के यहाँ भी डांस करती थी। हम साउथ एक्स में रहते थे, वहाँ पे एक स्कूल था, डांसिंग म्यूज़िक स्कूल, जहाँ पे सोहन लाल जी और मदन जी करके एक गुरु थे जो वहाँ पर हमें डांस सिखाते थे। तो वहाँ पर हम लोगों ने बहुत से डांस ड्रामा भी किए, वहाँ पर जैसे रति, कामदेव वगैरह। फिर रीता भंडारी जी के साथ हमने अपना एक ग्रुप शुरू किया जिसमें मीनाक्षी शेषाद्री भी थी हमारे साथ और हमने दिल्ली टेलीविज़न पर सोहनी महिवाल करके एक डांस ड्रामा किया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। किस तरह से टेलीविज़न पर ड्रामा प्ले किया जाता है, वो भी पोएटिक वे में। इट वाज़ अ लवली एक्सपीरियंस। तो मुझे बचपन से ही शौक रहा है और मैं अपने थिएटर जर्नी को, उसके बाद जब मैं भारतीय कला केंद्र में डांस सीखती थी तो वहाँ पर एनएसडी नज़दीक था, तो वहाँ के मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो गई सबिया शर्मा, उनका नाम था और वो भी थिएटर में बहुत इंटरेस्टेड थी। तो वहाँ पे मैंने पहला एक प्ले किया था, सूर्य के अंतिम किरण से पहली किरण थी। आई थिंक मैं बैक स्टेज पर थी उस वक़्त में और उसके बाद वहाँ पे एक अच्छा-सा ग्रुप बन गया था हमारा। वही ग्रुप हमारा, जब मैं मुंबई शिफ्ट हो गई तो थोड़े दिनों के बाद वो ग्रुप मुंबई जब आया तो उन्होंने मुझे
अप्रोच किया और फिर हम लोगों ने मिक्की और मेम साहब करके एक प्ले था जिसको हमने पृथ्वी में प्ले किया, वो पृथ्वी, और 2-3 शोज़ उसके हम लोगों ने वहाँ किए। तो एज़ एन एक्ट्रेस आई ऑलवेज़ गॉट एप्रिसिएशन। उसके बाद इम्तियाज़ खान साहब के साथ, काली वाडिया, अतर कुरैशी, इन लोगों के साथ मैंने डांस मतलब प्लेज़ काफ़ी किए, एंड ऑलवेज़ आई गॉट एप्रिसिएशन एज़ एन एक्ट्रेस। पर वही शुरू में ही मैंने आपको जैसे बताया था कि कुछ कमिटमेंट की भी कमी होती है और डिटर्मिनेशन, या इतने आप डिटरमाइन नहीं होते हैं अपने करियर को लेके, एंड एज अ हॉबी एंड वॉट एवर कम्स इन माई वे आई वॉज डूइंग, बिकॉज आई वॉज स्टडिंग, मैं अपना स्कूलिंग कर रही थी, कॉलेज कर रही थी, उसी बीच में ये सारी एक्टिविटीज़ भी मैं करती रही। उसके बाद जब मैं मुंबई आ गई तो मुंबई में पृथ्वी में बहुत सारे शोज़ किए, फिर कुछ राजस्थानी शोज़ किए, जैसे एक मेरा एक प्ले था पीर सासरो, उसमें एक राजस्थानी बैकग्राउंड की स्टोरी थी। तो राजस्थानी ग्रुप में भी मुझे एज एन एक्ट्रेस बहुत एप्रिसिएशन मिला और बहुत सारे शोज़ भी मिले उस ज़माने में। लेकिन खुद को ज़्यादा प्रमोट करना आता नहीं था, और घर से भी इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं थी कि रात को शूट प्लेस के रिहर्सल्स में जाओ और ऐसा करो, और अकेले आने जाने की आदत नहीं थी, हमेशा कोई ना कोई, या तो भाई या फ्रेंड्स, और कोई ना कोई हमेशा साथ में रहता था। तो इस तरह से प्लेस का मेरा एक पैशन रहा है, और उसमें हम मुंबई में एक राज बब्बर स्कूल है जूहू में, जहाँ पर हम लोग रिहर्सल्स करते थे, और बहुत सारे प्लेस वहाँ पर हम लोगों ने किए। इप्टा की तरफ से भी हम लोगों ने एक प्ले किया था, खालिद की खाला। तो एक थिएटर से एक बड़ा सा लगा, आज भी जब मुझे थिएटर देखने का मौका मिलता है तो आई लव पृथ्वी थिएटर, और मुझे पृथ्वी थिएटर से एक बहुत ही बड़ा एक आकर्षण है। आई एम रियली फैसिनेटेड बाय द थिएटर, और स्पेशली द पृथ्वी थिएटर। तो ये तो हमारे हुई थिएटर की जर्नी, बिकॉज लास्ट वीक पिछले दिनों जब इंटरनेशनल थिएटर डे मनाया जा रहा था, तो तब मैं आई वॉज लिटिल बिजी कुछ अपने पर्सनल कामों को लेके भी, और उसमें हम लोग बिजी थे, तो वो मैं उस मौके पर बातचीत नहीं कर पाई। और अब हमारा रमज़ान का महीना चल रहा है, तो रमज़ान में भी हम बहुत बिज़ी, बचपन से हम लोगों को रमज़ान, और मैंने शायद 11 या 12 साल की उम्र में ही रोज़े वगैरह रखने शुरू कर दिए थे, और किस तरह से हमारे डैडी हमको बचपन में ट्रेन करते थे, किस तरह से हमें दुआएं पढ़ना बताते थे, रोज़े रखने की दुआएं बताते थे। और एक जिस वक्त हमने रोज़े रखने शुरू किए, उस वक्त मैं ओखला में, दिल्ली में एक जगह है, वहाँ पर रहते थे हम लोग। तो पूरा एरिया हमारा बहुत ज़्यादातर मुस्लिम्स वहाँ पर थे, तो एक माहौल हम लोगों को वहाँ पर मिला। तो एक वो भी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही, और ये पूरा जो एक फ्रेम ऑफ माइंड बनता है ना, ये अपनी एक पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, आपको सारे कल्चर से रूबरू करवाता है, चाहे वो कोई भी कल्चर हो। फिर आपका अगर इंटरेस्ट है थिएटर में, एक्टिंग में, डांस में, म्यूज़िक में, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को निखारता है, और उसी वजह से धीरे 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 करते हुए मैं वॉइसिंग वर्ड में आई। बहुत सारे टेलीविज़न सीरियल्स मैंने बालाजी प्रोडक्शन की अपनी वॉइस दी, वॉइस एज ए वॉइस आर्टिस्ट काम किया। फिर कई लाइव शोज़ भी किए, और कई बार मैंने डिस्कवरी के लिए अपनी वॉइस दी। तो ऐसे एक सफ़र चलता रहा। टेलीविज़न और रेडियो एज अ युववाणी, एज अ युव दर्शन मैंने शुरुआत की थी, तो वो आज तक चल ही रहा है, और अभी आरजे का सफ़र। तो फिर अगले हफ्ते से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, और नज़दीक ही करीब अब 10-15 दिन के बाद ईद आएगी, तो सेलिब्रेट योर फेस्टिवल, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।